लंबा रास्ता है तो उस पर आप इस तरीके से जूम करके, ये देखिए ऐसे जूम कर लेंगे तो आपको सारा एरिया जो है वो दिखेगा। ये पकड़ लो क्योंकि उस रोड में क्या है ना, ये इसका जो, अगर आपको किधर किस साइड जाना है? नहीं मैं वापस इधर ही जाऊंगा। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मेरे कुछ पुराने सब्सक्राइबर और कुछ नए ज्वाइनी जो है 4-5 कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि वीएसके भाई ऊबर जो ऐप है अब नया अपडेट हो गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे पैसरू के 3 राइड फ्री होती है, क्या होता है, तो वो सब की जानकारी हमें दो। तो दोस्तों मैं निकल चुका हूँ और वही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा इस वीडियो में कि हम किस किस चीज़ों की सावधानी रखनी पड़ती है, खास करके जब अगर रात को काम कर रहे हो तो, और ऐप में क्या कुछ अपडेट है। ठीक है, तो दोस्तों मैं जो काम करने वाला हूँ वो अपने एवेंजर से आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। ठीक है, ऊबर की राइड एंड टाइम मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो भाई साहब टाइम देखो कितना हो रहा है, 5 नवंबर 12:55, मतलब रात को 1 बज रहा है अभी। और रात के 1 बज रहे भाई साहब, ये मेरा हेलमेट सेटअप है और ये कस्टमर के लिए हेलमेट है। ठीक है, एंड चलिए फिर ऊबर का ऐप जो है वो हम लॉगिन कर लेते हैं। तो हो गया, चलिए फिर ऑनलाइन आ जाते हैं। तो ये ऑनलाइन आ चुका हूँ मैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए, ऑन करते ही पहला ट्रिप जो है वो 23 रुपये का दे रहा है, ये ले लेते हैं। मैच होगा? मैच नहीं हुआ भाई, पहली ट्रिप मिस। फिर से आने लगा भाई। और लॉन्ग एक्सपोर्ट कैन यूज हेयरिंग प्रॉब्लम, ओके। तो जी हो गया, ये विश्वा दीपक जी हैं, इनकी राइड जो एक्सेप्ट हो गई है। और ये राइड भाई साहब है मेरा शायद 76 यहीं आसपास से कहीं से है। और अभी आप देख ही सकते हो मैं कौन से इलाके में हूँ। और यहाँ पे भाई साहब शाम को अगर आप आओगे ना तो गाड़ी रखने की जगह तक नहीं मिलती है। चलिए इनको जो है ड्रॉप। हेलो, हाँ जी भैया। हाँ भैया आ रहा हूँ, बस 2 मिनट दे दो। अच्छा, ये मतलब इधर को ना, जो बरोला को उधर जा रहा है उधर ही हो ना आप? अच्छा कोई नहीं, आप जहाँ भी हो वहीं रहिए, मैं आ रहा हूँ बस, है ना। हाँ मैं इधर से आ रहा हूँ, मैं ना स्पेक्ट्रम मॉल के पीछे हूँ, तो मैं इधर से आ रहा हूँ 50 इधर। बस ठीक है रहिए, आ रहा हूँ, 1 मिनट दीजिए। पर में अगर आप 30 सेकंड से ज़्यादा एक जगह रुकते हैं तो सबसे पहले हैव यू स्टॉप्ड का ऐसे रिमाइंडर देता है कि अगर आप रुकते हो भाई साहब तो आपकी जो राइड है वो राइडर द्वारा कैंसिल की जा सकती है, इसलिए तो ओके करो। नेविगेशन लिखा आता है, नेविगेशन पे हमें ऑन करना है। जैसे नेविगेशन ऑन करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से मैप जो है ना वो खुल जाता है। देखिए इसमें दिखा रहा है 3 मिनट 1.8 किलो, ठीक है डिस्टेंस। तो ये 1.8 किलो नहीं है, हालांकि ये पास में ही है। देखिए क्योंकि ये पूरा घुमा के पीछे से दिखा रहा है, बट मैं जो है मुझे लोकेलिटी पता है तो मैं देखिए कितनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। ये आगे टर्न पे, अब ये देख रहे हैं ना आप, ये टर्न से जैसे इधर लूँगा ये सीधा 200-250 मीटर रह जाएगा। ये देखिए रह गया 200-250 मीटर, कम हो गया। बस ये है कि अगर आपको जानकारी है कि लोकेलिटी का तो बहुत बेनिफिट होता है। स्टेट लेवल जैसे कि सीधा रोड जो जा रहा है ये सामने, वहीं पे कहीं पे कस्टमर खड़े हैं। ये जब शुरू करते हो और एंड तक जब भी कभी फंस जाते हो कहीं या ट्रैफिक ज़्यादा है, लंबा रास्ता है, तो उस पर आप इस तरीके से जूम करके, ये देखिए ऐसे जूम कर लेंगे तो आपको सारा एरिया जो है वो दिखेगा, है ना। अब मेरा देखो कितना पास छोटा सा हो गया ये मैप में, बट ये जब जैसे मैं इसको रीसेंटर करूँगा तो ये हो जाएगा। ये देखो हो गया। तो ओला, उबर, रैपिडो जो ये कंपनी है ना, इनको बोलूँगा कि आप लोग यार ड्राइवर को कुछ तो इज्जत करो। 20 रुपये 23 रुपये क्या, मिनिमम 50 रुपये की राइड दो। वो है क्या सामने? आप हो भैया? आप हो? आपकी है? हाँ ओपीटी दे दो। 8642 अरे यार, बैठ, हेलमेट हटा दो। नहीं पकड़ लीजिए, वो बैठने में अनकंफर्टेबल रहेगा ना। बैठ।
3.2 किलो की राइड है, 5 मिनट। ऐसे करके उस रोड पे ले लूं। यहाँ 60 में था ना, वो 60 में थे 4 व्हीलर, तो वो अच्छा सही नहीं, इसीलिए मैं पूछा यार है तो ठीक है, नहीं तो पूरा घुमा के जाते हो लेके अपना गाड़ी। हाँ तो इसीलिए मैं पूछ लिया, बोले पूछ लो, अगर आ रहे हो तो ठीक, नहीं मैं छोड़ देता हूँ। अच्छा ये पकड़ लो, क्योंकि उस रोड में क्या है ना, ये इसका जो, अगर आपको किधर किस साइड जाना है? नहीं मैं वापस इधर ही जाऊंगा। ₹23.90 जी। अरे ये ले क्यों नहीं रहा? उस पे कर दो भैया, नंबर पे। देखो ऐसे कैब में आए ना भैया, ऐसे ही मैं भी भाई कैब में आया हूँ यहाँ पे। और ये मैं आपको रोड दिखाता हूँ आगे का। मेरा जो मैंने जो लगा रखा था ना भाई साहब स्क्रीन, उसका क्या हुआ कि उस दोची में गिरा और भाई बच गया। ये देखो, नहीं तो पहले ही दिन मेरा कांड हो जाता। ये देखिए अभी बच गया इसका, नहीं तो अभी हो जाता इसका काम। हल्का सा कुछ हुआ लगता है। चलो कोई बात नहीं भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, इसलिए मैं कभी भी इन चीज़ों पे वो नहीं करता कि मेरी गलती है, मेरा ये है वो है। आप जब कुछ करोगे तभी आप कुछ सीखोगे, करोगे। तो भाई इस ट्रिप को आपने देखा, मैंने एंड कर दिया, एंड इसमें मुझे मिला है 22 रुपये, ठीक है। तो इस तरीके से हम पहली ट्रिप को कंप्लीट करते हैं। लोकेशन पे आते हैं, फिर पिन डालते हैं, फिर कस्टमर को जो लोकेशन होता है उस पर पहुँचाते हैं, और लोकेशन पे पहुँचा के आपको पैसे लेने होते हैं, जो अमाउंट दिखाता है स्क्रीन पे। और अभी मैं आपको बाकी का अपडेट जो है बताता हूँ। इसको लगा लेता हूँ पहले, पीछे ले लो अब हल्का सा। जो रास्ता यहाँ तक ये सही था अगर हम पीछे से आएंगे, लेकिन हमें इधर से आना होता है। ये वाला रोड है, अब देखिए क्या हाल है रोड का। और पिछले 3-4 सालों से ये रोड ऐसे ही है। बरोला गांव है, कौन सा पता नहीं, सेक्टर 49। इतना बुरा हाल है भाई। और मैं इसी रास्ते से कैब में भी आया हूँ, और कस्टमर जो है, मैम थी, कह रही भैया मेरे को अंदर ही छोड़ना पड़ेगा आपको। और अगर आप सोचो इस रोड पे 2 गाड़ी एक साथ आ गई तो आप क्या करोगे? देख रहे हो कैसे गड्ढा है। एक तो गड्ढे की दिक्कत छोड़ो, गड्ढा तो आप झेलोगे, सस्पेंशन आपका झेलेगा, सब कुछ आप झेलोगे, लेकिन गाड़ी अगर 2 आ गई तो इस गली में निकलेगी कैसे, वो सोचो। और ये मेन रोड कनेक्ट कर रहा है सीधा हनुमान मंदिर के पास, फिर भी इस रोड को बना नहीं रहे लोग। ये देखो पानी, देखो पूरा भरा पड़ा है नाला। इसी रोड से मैं भैया को लाया, और इसी जगह पे मेरा स्क्रीन अभी टूटता। पर वही कहते हैं ना, ऊपर वाले जो करता है अच्छे के लिए करता है। ओह माय गॉड, देखिए पूरा ये कम से कम 800-900 मीटर का, 1 किलोमीटर का पूरा गली है। पूरी पानी भरी हुई है इसमें, देख रहे हो। ये इस गली से अब यहाँ पे एक बार हुआ, बिल्कुल इसी जगह पे गाड़ी आ गई इधर से। अब क्या करें भाई, कैसे मोड़ेगी, खंबा टेढ़ा है। तो रात को दोस्तों एक तो सबसे पहले इन लोगों से भी डर रहता है। देख रहे हो कितने लोग हैं। ये डॉगेस भाई साहब जो है, इनसे बहुत डरना पड़ता है। देखो कैसे आराम से मुझे देख रहा है, और पीछे से एकदम से पैर पकड़ लेते हैं। तो इनसे बहुत आराम से डील करना पड़ता है। जैसे भौके ऊके तो रोक लो, एक तो ये डर हो गया सबसे ज़्यादा। दूसरा चीज़ है, अगर आपको एरिया के बारे में पता नहीं है, आप पहुंच गए, वो सवारी है आपका, वैसे ही है, गलत आदमी है, उसने फ़ोन कर दिया, आपके पास गैजेट्स हैं, नए नए गोप्रो है, सब आइटम है ना, और कैश भी रहता है थोड़ा बहुत, तो सारा कुछ ना आपका 2 मिनट में लुट जाएगा। रात को अगर आप काम करते हो कुछ ऐसे एरिया में, तो इसलिए रात को कभी भी काम करो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और जो लोकल हैं, पहले से काम कर रहे हैं, उन लोगों से आप लोगों को आइडिया लेना है कि भाई एक बात बताओ कि जिस एरिया में मैं काम कर रहा हूँ, यहाँ पे कौन कौन सा एरिया सही है, कौन सा गलत है ना। तो भाई अब आ गए हम मेन रोड पे, और यहाँ पे
पूरी रात रहती है खाने पीने की आइटम। वेज राइस, वेज जिसे वेज बिरयानी बोलते हैं। पूड़ी वाला भी सब्जी इतना मस्त बनाता है, बढ़िया मज़ा आ जाएगा यहाँ खा के आपको। ऊपर वाले की दुआ से जो है ना बच गए, नहीं तो आज ही मेरा नुकसान हो जाता 30,000 रुपये का, और मैं फिर 1 महीना पीछे हो जाता। दोस्तों देखिए इस समय ऊबर में कुछ चीज़ें और चल रही हैं, जैसे कि दिन के जो पहले 3 ट्रिप होंगी ना, उसमें लिखा आएगा कि 0 ट्रिप या 2 ट्रिप 1 ट्रिप फ्री। तो उसमें आपको प्लेटफॉर्म चार्ज जो है वो नहीं देना पड़ेगा। ऊबर में इस समय शायद 25 रुपये पर डे कटता है आपका, और कैब में जो है ना वो 150 रुपये लेता है, 149। मैं आपको कैब की आईडी भी दिखाता हूँ, उसमें आपको शायद 150 रुपये देना पड़ता है कैब में, और बाइक में 25 रुपये पर डे अगर आपने एक राइड कंप्लीट कर ली तो। लेकिन क्योंकि रैपिडो ऊबर में देना पड़ता है, क्योंकि सॉरी दोस्तों अगर कहीं पे मैंने रैपिडो बोला है तो उसके जगह आप ऊबर समझना। रैपिडो ने दोस्तों ये सोचा कि जो पार्ट टाइमर है ना, देखिए वो अगर मान लीजिए मैंने अब एक राइड लिया 25 रुपये का, ये वाला 22 रुपये मिले मुझे। अब इस 22 रुपये में आँख में लग रहा है, 22 रुपये में अगर ऊबर ही 22 रुपये ले लेगा तो मेरा क्या बचेगा। इसलिए इन्होंने शुरू के 3 राइड जो है ना फ्री दिया है। और ये देखिए, ये मेरा कहाँ गया, ये मेरा टैक्सी की आईडी है। इसमें क्या दिखाता है, इसमें दिखाएगा 150 रुपये माइनस, क्योंकि इसमें देखिए लिखा आ रहा है गेट 0 कमीशन टुडे, कंप्लीट अ ट्रिप टू एक्टिवेट 24 आवर पास, 152 रुपये 22 पैसे। तो ये है भाई साहब, इनका सब्सक्रिप्शन प्लान कुछ ऐसे काम करता है। ठीक है, सेशन को दोस्तों देखिए मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ। जैसे ऑफलाइन कर रहा हूँ, इसमें क्या लिखा आ रहा है, यू हैड 0 कैंसिलेशन दिस सेशन, नाइस गोइंग। इनने मुझे एक ही राइड दिया था और मैंने उसी को कंप्लीट करा है 12:55 से 1:20 के बीच, मतलब 25 मिनट के अंदर मैंने 25 रुपये ही कमाए हैं, 1 रुपये पर मिनट। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पहली राइड थी और बस नुकसान होने से बच गया। मैं भगवान का यही शुक्रगुजार कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को बहुत दिक्कत होती। तो जिस तरीके से दोस्तों अभी आपने देखा है ना, ऊबर में तो राइड का दिखाता है कि कितने रुपए का ट्रिप है, कितने से पिकअप है और कहाँ से लेना है, कहाँ पे देना है, सब आता है। वहीं दोस्तों मैं आपको बताऊं, रैपिडो में ऐसा नहीं है। रैपिडो में डिस्टेंस कहाँ से पिकअप है, ड्रॉप है दिखाएगा, और जो एक्स्ट्रा कस्टमर देता है वो दिखाएगा। इसके अलावा आपको पूरे ट्रिप में कितने रुपए मिल रहा है ना, वो नहीं दिखाएगा। लेकिन वहीं कैब में वो दिखाता है, बट इसमें नहीं दिखाता है बाइक पे। तो मैं रैपिडो वालों को ये बोलूँगा कि भाई अगर आप देख रहे हो वीडियो, या जाहिर सी बात है इनकी सोशल मीडिया टीम हमारे सारी वीडियोस देखती हैं, बट ये इम्प्लीमेंट बहुत समय बाद करेंगे। इनको पता है कि अरे राइडर ही तो है, थोड़े दिन इनको परेशान होने दो, और काम तो कर ही रहे हैं, है ना। इसीलिए बाइक पे ना बहुत से राइडर जब राइड आती है रैपिडो की तो उनसे पूछते हैं कि भैया कितना रुपए फेयर दिखा रहा था, और अगर कम फेयर आता है तो वो राइड को कैंसिल कर देते हैं, या फिर ऑफलाइन के लिए उनको प्रेशर डालते हैं कस्टमर को कि भैया ऑफलाइन लेके जाऊंगा, आपको इतना फेयर देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई बार मैंने भी वीडियो के पर्पज़ से मैंने ऐसे कस्टमर से बोला है कि सर वहाँ से राइड नहीं मिलता है तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देंगे, तो देन आई कैन कम, अदरवाइज़ आप इसको कैंसिल कर दीजिए, मेरे को कोई पड़ता नहीं पड़ेगा। तो ये मजबूरी बन जाती है राइडर के पास ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए, है ना। मतलब कोई भी ड्राइवर जो है ऐसा करना नहीं चाहता, कंपनियां मजबूर करती है। अगर कंपनियां फिक्स रेट, अच्छा रेट देंगी, जैसे इस राइड पे मैंने इतना गड्ढा झेला, सस्पेंशन ख़राब होने के चांसेस है, मेरा मोबाइल गिर जाता, मेरे नुकसान हो जाता है, इसका उससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है ना। इसीलिए अगर आप फेयर अच्छा दोगे तो राइडर भी खुश रहेगा। इसमें अब मिनिमम 50 रुपये तो होने चाहिए यार, बाइक लेके निकला है कोई, अब 25-25 रुपये का राइड दे रहे यार, हैं 20 रुपये। अरे भाई 20 रुपये 200 मीटर जाता है ना, ई रिक्शा वाले जो वायरस है, ये वायरस जाने के 20-20 रुपये ले लेते हैं, और हम तो भैया 1-1.5 लाख रुपए की बाइक चलाता है। हर राइडर आज के समय में इस बिजनेस को, इस काम को इसीलिए करता है कि वो अपना शौक भी पूरा कर लेता है बाइक पे घूमने का, और इसी बहाने भाई उसको जो शौक रहता है ना, अभी एक्सट्रीम बाइक ले लेंगे, ओला ले लेंगे, और जो ट्रेंडिंग बाइक होती है देख लेना, वो बाइक लेके काम कर रहे होते हैं। क्यों? वो सोचता है चलो यार कुछ तो आ रहा है, पैसे तो आ रहा है पेट्रोल का,
बट वो जब नुकसान और एकदम ट्रैप में फंस जाता है ना, तब उसको इस चीज़ के बारे में समझ में आता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियोस बनाता रहता हूँ। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।